स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद सर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि प्रतिबिंब के बिंदु कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा कि हमें बिंदु दिया गया और एक रेखा, इसके प्रतिबिंब ज्ञात करने। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक। तो इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत ही सिंपल होता है, आसानी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे फटाफट से आइए देखते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है कि बिंदु और रेखा पर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें रेखा दी गई, मान लीजिए इसका अगर डायग्राम बनाए तो मान लीजिए एक पी पॉइंट है और ये हमारी रेखा है। रेखा हमारी क्या है, रेखा हमको दी गई x/1 बराबर y-1/2 बराबर z-2/3 और यहाँ पर एक बिंदु हम मानते हैं m, ठीक। तो इस रेखा को यहाँ पर एक m पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मानेंगे यहाँ इसके लेमडा बराबर, ठीक। तो m जो बिंदु आएगा उसको हम क्या लिखेंगे देखिए उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। तो m बिंदु क्या लिखेंगे, क्योंकि इधर से जो यहाँ पर बनेगी Q पॉइंट पर, यही मुझे चाहिए, ठीक। यहाँ पर मुझे इमेज बनेगी, ठीक। इस बिंदु की यहाँ पर इमेज बनेगी, उस इमेज की बिंदु चाहिए मुझे, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है, इसका एक बिंदु मानेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेमडा 2 लेमडा प्लस 1 3 लेमडा प्लस 2, ये हमने बिंदु मान लिया। कहाँ से, इसको लेमडा के बराबर मान कर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पी बिंदु मुझे दिया गया 1,6,3, तो यहाँ से एक हम MP वेक्टर लिखेंगे। कौन सा वेक्टर, MP वेक्टर। कैसे लिखेंगे, इस पद से इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, लेमडा -1 इंटू आई कैप प्लस 2 लेमडा प्लस 1 और माइनस इससे करेंगे 6 जे कैप प्लस, तीसरा है 3 लेमडा प्लस 2 और इससे माइनस करेंगे 3 और ये हमारा आएगा के कैप, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो MP वेक्टर हमारे पास आएगा लेमडा -1 आई कैप प्लस 2 लेमडा -5 जे कैप प्लस 3 लेमडा -1 इंटू के कैप, ठीक। ये हमारा कौन सा MP वेक्टर आया। अब देखिए यहाँ से हम B वेक्टर निकालेंगे तो B वेक्टर हमारा क्या आएगा, तो B1 मान लें, ठीक है। ये हमारा B वेक्टर आएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब देखिए यह रेखा पर M बिंदु लंब है, जो MP वेक्टर है वो इस रेखा पर लंब है, तो इनका डॉट कितना आना चाहिए, 0, यानी MP वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्या आना चाहिए, 0, ठीक। तो इनका हम डॉट करेंगे, इन दोनों का डॉट, I का I से, तो कितना आएगा, देखिए लेमडा -1 प्लस बीच में लगाएंगे और 2 लेमडा -5 इंटू कितना करेंगे 2 और प्लस 3 लेमडा -1 इंटू के का के से, तो 3 बराबर कितना आएगा 0। देखिए लेमडा -1 यहाँ आएगा 4 लेमडा -10 प्लस 3 3 ज़ा 9 और -3, ठीक है। अगर इन सभी को हम जोड़ देंगे तो 9 और 4 13 और 1 14 लेमडा हो जाएगा और यहाँ से 13 और 1 14 लेमडा बराबर 0, यानी हम बोल सकते हैं कि 14 लेमडा बराबर 14। अगर यहाँ से हम 14 को काट देंगे तो लेमडा बराबर हमारे पास 1 आएगा, ठीक। तो देखिए लेमडा बराबर यहाँ से हमारे पास 1 आया है, ठीक। जो 1 मान आया उसको हम यहाँ पर रखते हैं तो हमारे M के बिंदु पता चल जाएंगे, ठीक। किस प्रकार से, देखिए तो M क्या है, बिंदु है, अगर लेमडा का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और 2 गुणे लेमडा प्लस 1 आएगा और गुणे 3 लेमडा की जगह 1 प्लस 2, तो M जो आएगा वो कितना आएगा, 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 2 5, ये हमारे पास M आ गया। अब देखिए P पॉइंट पता, M पता, मुझे Q निकालने हैं। तो देखिए अगर M और Q देखें, सॉरी P और Q देखें तो उसका मिड पॉइंट M है, यानी P और Q का मध्य बिंदु M है। तो अगर इसको हम मानते हैं अल्फ़ा, इसको मानते हैं बीटा और इसको मानते हैं गामा, तो देखिए 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा कि x1 प्लस x2 बटे में 2। तो यहाँ हम लगाएंगे मध्य बिंदु का लगाएंगे, ठीक। किसका लगाएंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। कैसे, देखिए हमारे पास है 1 प्लस अल्फ़ा यानी x1 प्लस x2 बटे में 2, कॉमा करेंगे y1 प्लस y2 यानी 6 और प्लस बीटा बटे में 2, कॉमा 3 प्लस गामा बटे में 2। अगर हम इसको देखें तो हमारा मिड पॉइंट क्या है, M, तो ये M के बराबर है, ठीक। M के बराबर क्या है, 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2
कॉमा 6 प्लस बीटा अपॉन 2 और कॉमा 3 प्लस गामा अपॉन में 2। और m बिंदु क्या है, x बाई जेड। तो x को x के बराबर, तो देखिए 1 प्लस अल्फ़ा बटे 2, ये x का मान है तो किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर 1 प्लस अल्फ़ा बराबर 2 और अल्फ़ा बराबर 2 माइनस 1, तो अल्फ़ा बराबर कितना आया, 1। ठीक, अल्फ़ा बराबर आ गया। अब निकालते हैं बीटा, तो 6 प्लस बीटा बटे में 2 और ये बाई का मान है तो बाई के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें 6 प्लस बीटा बराबर 3 दूनी 6 और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा बराबर हमारे पास कितना आएगा, 0। और इसी प्रकार से हम निकालते हैं गामा, तो 3 प्लस ये गामा है, ठीक है, गामा आर यहाँ पर हो सकता है आपको आर लग रहा हो, लेकिन ये गामा है, बटे में 2 और ये जेड के बराबर कितना है, 5। तो गुणा करेंगे तो 3 प्लस गामा बराबर 5 दूनी 10 और गामा बराबर 10 माइनस 3, तो हम बोल सकते हैं कि गामा बराबर कितना आएगा, 7। तो हमारे पास जो प्रतिबिंब आए हैं, जो हमारे पास प्रतिबिंब आया है वो क्या आया, देखिए 1,0,7 और यही हमारा आंसर है। तो इस टाइप से प्रतिबिंब को निकाल दें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसी टाइप का। ठीक, हमारा सदिश रूप में है। सदिश रूप में आपको बिंदु दिए गए और सदिश रूप में आपको रेखा दी गई और क्वेश्चन वही है कि प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपने अभी पहले क्वेश्चन में देखा था कि हमने क्या ज्ञात किया था, प्रतिबिंब। और इस क्वेश्चन में भी हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब। बहुत ही आसानी से समझ, जिस प्रकार से आपने वो क्वेश्चन लगाया इससे पहले वाला, सेम उसी प्रकार से इसको लगाएंगे। बस आपको समझते ये आना चाहिए कि बिंदु कहाँ से निकालेंगे और समांतर सदिश कहाँ से निकालेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो हमको बिंदु दिया गया है वो बिंदु हमारा, देखिए सबसे पहले क्या करना है काम, रफ डायग्राम बनाना है। ठीक, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए एक पी पॉइंट है जो आपको दिया गया वेक्टर रूप में, तो पी वेक्टर लिख सकते हैं बिल्कुल, क्या है 3i माइनस जे प्लस 11k। ठीक है, इसी प्रकार से एक एम पॉइंट मान लेंगे जो हमको रेखा दी गई है, आर वेक्टर बराबर दिया गया है 2j प्लस 3k और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ कितना 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक, ऐसा मैंने लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास बिंदु होता है लेकिन ये समांतर सदिश होता है, इसको हम लिखेंगे b1 वेक्टर से, इस वाले को। ठीक, कितना लिखेंगे 2i प्लस 3j और प्लस 4k। ठीक, तो ये मैंने b1 वेक्टर यहाँ से लिख लिया। अब हमको क्या करना है कि मुझे क्या करना है कि इसको एक पॉइंट देना है। ठीक, तो अगर इस रेखा को हम किस में बनाएं, सदिश रूप में, सदिश रूप में दी गई, हम इसको बनाते हैं कार्तीय रूप में। ठीक, कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप बनाने के लिए क्या करेंगे, x माइनस x1, यहाँ पर i है नहीं तो 0 बटे में ये आएगा 2 बराबर y माइनस y1 बिंदु कितना है 2 बटे में आएगा 3 और z माइनस z1 कितना है 3 और बटे में कितना आएगा 4। तो आपने बना ली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेमडा के फॉर्म में m का मान मान सकते हैं। तो m बराबर इसके बराबर क्या मान सकते हैं, लेमडा। कैसे निकाला आपने समझा, देखिए ये हमको बिंदु दी, i नहीं है तो i यानी x1 कितना हो जाए 0, j कितना है 2 और k कितना है, सॉरी k, हाँ ठीक है 3 है। ठीक है, और ये हमारा समांतर सदिश है कितना 2 3 और 4। ठीक, इसको हमने लेमडा मान लिया। लेमडा के फॉर्म में m का मान निकालते हैं तो कितना आएगा, देखिए पहला बिंदु आएगा 2 लेमडा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं। ठीक, और 3 लेमडा प्लस 2 और ये 4 लेमडा, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 3। ठीक, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, m से और p एक वेक्टर बनाएंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे एम पी वेक्टर। कैसे लिखेंगे, 2 लेमडा और माइनस कितना करेंगे 3 इंटू आई कैप प्लस 3 लेमडा प्लस 2 ये वाला, और इससे माइनस करेंगे 1, माइनस 1 करेंगे और माइनस 1 पहले से तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे जे कैप प्लस कितना 4 लेमडा प्लस 3 और माइनस इससे करेंगे 11 इंटू के कैप। ठीक, अब यहाँ से देखिए तो एम पी वेक्टर कितना आएगा 2 लेमडा माइनस 3 इंटू आई कैप प्लस यहाँ से आएगा 3 लेमडा प्लस 3 इंटू जे कैप प्लस यहाँ से आएगा 4 लेमडा और माइनस 8 के कैप। ठीक, अब हमें पता है एम और पी वेक्टर जो इस रेखा पर है वो क्या है, लंब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम पी वेक्टर डॉट डॉट हमारा आएगा b1 वेक्टर। ठीक, इनका डॉट कितना आना चाहिए 0, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे पर कैसे हैं, लंब हैं। तो इस पूरे वेक्टर में इस वेक्टर का गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 लेमडा माइनस 3 यहाँ पर लिखेंगे 2 लेमडा माइनस 3 इंटू आई का आई के साथ तो कितना आएगा 2 प्लस 3 लेमडा प्लस 3 इंटू जे, जे का जे के साथ 3 प्लस
4 लेमडा माइनस 8 के का के साथ कितना आएगा 4 और बराबर क्या आएगा 0। गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 3 तिरका 9 प्लस 3 एकम 3 प्लस 4 चौको 16 8 चौको 32 बराबर 0। 16 9 25 25 4 कितना आएगा 29 लेमडा। यहाँ देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 32 और 6 38 38 से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 29 बराबर 0। यहाँ से इधर देखिए तो 29 लेमडा बराबर कितना लिखेंगे माइनस से इधर हो जाएगा आपका प्लस 29 से 29 कट जाएगा तो लेमडा बराबर कितना आएगा 1। इस लेमडा का मान हम कहाँ रखेंगे एम बिंदु पर। ठीक, तो इससे हमें एक एम पॉइंट पता चल जाएगा। तो एम बराबर कितना है देखिए 2 गुणे लेमडा का मान 1 कॉमा 3 गुणे लेमडा का मान 1 प्लस 2 कॉमा 4 लेमडा लेमडा का मान 1 प्लस 3। ठीक, यहाँ से देखिए तो एम वेक्टर बराबर 2 कॉमा 3 एकम 3 2 5 4 एकम 4 3 7। तो ये हमारे पास एम बिंदु आ चुके हैं कौन वाले इस वाले। और इसकी इमेज कहीं यहाँ पर बनेगी, इमेज मीन्स प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं बनेगा। तो इसमें कौन सा लगाएंगे मिड पॉइंट। ठीक है, तो क्या लगाएंगे देखिए एम बराबर हम बोल सकते हैं कि m1 प्लस यहाँ पर हम मानते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक, कहाँ पर जहाँ हमारी इस बिंदु की इमेज बनेगी, यहाँ पर इस बिंदु की प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। ठीक, तो 3 प्लस अल्फ़ा क्या लिखेंगे 3 प्लस अल्फ़ा अपॉन में 2 कॉमा कॉमा देखिए कितना -1 और प्लस अल्फ़ा बटे में 2 कॉमा 11 और प्लस गामा और बटे में 2। और यह मान इस मान के बराबर है, एम इसके बराबर है। तो एक्स वाला एक्स के बराबर, वाई वाला वाई के बराबर, जेड वाला जेड के बराबर। तो देखिए 3 प्लस अल्फ़ा बटे 2 एक्स का एक्स के बराबर 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो अल्फ़ा बराबर 1 आएगा। ठीक, यहाँ देखिए -1 प्लस बीटा बटे में 2 बराबर बाई का बाई के बराबर। यहाँ गुणा करेंगे तो बीटा बराबर कितना आएगा 10। ये माइनस है आपका प्लस हो जाएगा तो बीटा बराबर कितना आएगा 11। यहाँ देखिए 11 प्लस गामा और बटे में 2 बराबर जेड किसके बराबर जेड के। 7 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा तो आप बोलेंगे 14। तो गामा बराबर 14 और -11। ठीक, तो गामा बराबर हो जाएगा ये आपके पास 3। ठीक, तो हमारे पास जो प्रतिबिंब के बिंदु आए हैं प्रतिबिंब, तो देखिए प्रतिबिंब के बिंदु हैं हमारे पास 1, 11, 3। लेकिन पूरा क्वेश्चन जो हमारा पूरा सवाल था प्रश्न वो किस में दिया गया, ये आपका सदिश रूप में दिया गया। तो इसको भी हम सदिश रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 3 के कैप, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आप लोगों ने दोनों प्रकार से क्वेश्चन को देख लिया। ठीक, जब हमको कार्तीय तल में दिया जाए तो हम कैसे बिंदु निकालेंगे, और हमको सदिश रूप में दिया जाए तो हम बिंदु कैसे निकालेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।